बेफिक्र होकर लेकर जाओ, बहुत आराम से निकालेगी। मैं तो लोगों को गिरते हुए देखा उस पर मेरी बाइक ने कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सभी? होप करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि हमारे सामने खड़ी है 2022 मॉडल बजाज पल्सर N250। यानी कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी उसके बाद से ही मार्केट में ऐसा जो तहलका मच चुका है ना, N सीरीज़ को लेके N125 भी आ चुकी है। अगर आपने 125 की वीडियो नहीं देखी होगी तो शायद मेरे चैनल पे पड़ी है, वहाँ पे जाके चेकआउट करो। N सीरीज़ से लेके और NS सीरीज़ से लेके बहुत ही ज़्यादा मार्केट में प्रेजेंस हो चुकी है। तो ये बाइक है भाई हमारे आदित्य भाई की, और वो इस बाइक से कर चुके हैं लद्दाख कंप्लीट। यानी कि ये पहली N250 है जो लद्दाख होके आ चुकी है। और उन भाई से आज जानेंगे हम इसका ऑनरशिप रिव्यू कि कैसे इसमें, क्या इसमें कंफर्ट लगा, क्या इसमें प्रॉब्लम्स लगी, या लद्दाख जाने में उनको क्या बेनिफिट्स लगे इस बाइक के साथ, और क्या प्रोज एंड कॉन्स लगे। तो मैं आदित्य भाई को बुलाऊंगा और उनसे ये सारी चीज़ें कंक्लूड कर देंगे कि अभी तक उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ, और क्या कुछ उनको अच्छा लगा सर्विसिंग से लेके, माइलेज से लेके, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको यूज़फुल हो सकती है इस बाइक को लेने के लिए। क्योंकि ये USD वाली नहीं है, ये नॉर्मल टेलीस्कोपिक वाली है, तो उनसे अच्छा रिव्यू आई थिंक कोई दे नहीं सकेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको कैमरे के पीछे और आदित्य भाई से मिलाते हैं। तो ये हमारे आदित्य भाई जिन्होंने लद्दाख कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आप जान सकते हैं लद्दाख करना सबका एक ड्रीम होता है एवरी राइडर के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, आपने लद्दाख किया N250 से। स्पेशली सबकी पसंद होती है बड़ी बड़ी बाइकें, टूरिंग बाइकें, लेकिन आपने इस बाइक से लद्दाख किया, उसके लिए तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी हम हैं भाई, अगर बात करूँ तो मुरथल पे, और पहली राइड भाई के साथ है हमारी, तो सोचा क्यों ना एक लद्दाख का एक्सपीरियंस गेन किया जाए। बट उससे पहले बाइक के कुछ रिव्यूज़ देख लेते हैं भाई के अकॉर्डिंग क्या आता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है ना भाई आदित्य भाई, कि N250 ही क्यों, कोई और बाइक नहीं देखी उस टाइम पे 250 सीसी या 200 सीसी में? N250 लेना मेरा फर्स्ट इंटेंशन नहीं था। मेरा जो मन था स्टार्टिंग में, सबसे पहले NS था, फिर वो RS पे गया। बट RS पे जो थी ना वो बहुत वेटिंग थी, ब्लैक कलर में मेरे को चाहिए थी, 1 हफ्ते की वेटिंग बता रहे थे, और 2,08,000 समथिंग की थी उस टाइम पे ऑन रोड दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता वेटिंग भी और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, आप ये वाली एक बार ट्राई करो, एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर देखो इसकी कैसा लगता है। मैं एग्री नहीं था इसके लिए, बट उन्होंने मेरे को मना लिया समहाउ, तो हैट्स ऑफ टू देम। उसके बाद उन्होंने जब पहली बार इसका कंसोल मीटर स्टार्ट करा और मैंने देखा जब ये निडल ऊपर जाती है और इसका कलर एवरीथिंग, लाइक मेरे को लगा कि भाई ये कुछ स्पेशल चीज़ है, कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड फिर उन्होंने फीचर गिनवाने स्टार्ट करे कि डुअल ABS में आता है, USB इसमें लगा हुआ मिलेगा, दिस डैट। फॉक्स तो थे ही, बहुत प्रोजेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा था कि हाँ बढ़िया है, और वहाँ पे सब कुछ वो था, हेलोजन में था। तो ये सब देख के मेरे को लगा कि भाई ये वाली है। सेम एज मेरी स्टोरी है, क्योंकि मेरे पास N160 है एंड मैं भी हेलोजन देख के, इसका प्रोजेक्टर देख के मैंने भी अपनी N160 चूज़ करी थी ओवर द NS। सो ऐसा कुछ, मतलब अभी आप कितने किलोमीटर चला चुके हो? क्योंकि लद्दाख आपने कर चुकी, तो ऑलमोस्ट आई डोंट नो कि कितने किलोमीटर चल चुकी होगी, और कौन सा मॉडल है ये? 2022 में मैंने ले लिया था, 2021 में लॉन्च हुआ था, तो सिंगल ABS में थी। 22 में डुअल में आ गई, तब मैंने इसको लिया था। एंड अभी तक टोटल किलोमीटर हो चुके 22,000 समथिंग आई गेस। एक बार मीटर में ही चेक कर लेते हैं कि ऑडोमीटर में कितना फाइनली रन किया हुआ है। 22,807 दिखा रहे हैं, तो इतने मैं चला चुका हूँ। लद्दाख में ऑलमोस्ट 3,000 समथिंग कुछ हुआ था लद्दाख। 3,000 किलोमीटर आपने लद्दाख में चला दी? हाँ, मतलब पूरा आना जाना, दिल्ली से लद्दाख से वापस मैंने पूरा सर्किट करा था, जम्मू से गया था। अच्छा। और मनाली से वापस आया था, तो वो लॉन्ग पड़ता थोड़ा सा। मतलब एक पूरा सर्किट आप जाते हुए और आते हुए सारा कवर करके ड्रीम सर्किट था। जब मैंने सबसे पहली बार ड्रीम देखा था लद्दाख का, तो वही था। सबने कहा कि मनाली से जाओ, बट आई वाज लाइक, यू ड्रीम जो है वो सर्किट है, तो वही पूरा करना है, वरना मजा नहीं आएगा। हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने N250 से, मतलब चलो लद्दाख की बात बाद में करेंगे। अगर बाइक से रिलेटेड सर्विसेज, बाइक की जो बेस्ट पार्ट है और कुछ वर्स्ट पार्ट, आपके हिसाब से कुछ ऐसा लगा कि बाइक में जो बेस्ट पार्ट है, अभी तक आप चला रहे हो उस बाइक को, क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? मतलब अगर कोई ऐसा की चीज़ कि किसी और बाइक में नहीं मिली आपको देखने को, वो चीज़? मैंने इतनी तो सारी बाइक्स नहीं चलाई हैं, बट मेरे को इसके लेकर था कि काफ़ी हर चीज़ मेरे को अच्छी मिली है। अगर मैं आज भी किसी चीज़ को क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये क्या बेस्ट है, और मैं किसी और ओनर से पूछता हूँ उसकी बाइक में कैसा चल रहा है, तो कहता है भाई आप वाली में बेटर ही है, मेरे को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो हर कोई इसकी तारीफ ही कर रहा है, चाहे वो उसको ओन नहीं करता, बट डाउन द लाइन दे नो कि ये इसमें बेटर है। तो हर चीज़ में तारीफ ही मिली आज तक मेरे को। एंड जैसा आपने मेंशन किया सर्विस का, सर्विस मैं हमेशा एक जगह से कराता हूँ। मेरे फिक्स है, मेरे YouTube चैनल पे सबको पता है मैं कहाँ से कराता हूँ। अच्छा। सब जानते हैं वहाँ पे।
एंड एक बार चला गया था मैं कहीं और, झिलमिल चला गया था सर्विस कराने के लिए, वहाँ पे मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था। और उसके बाद मेरी बाइक में सबसे पहली बार एक प्रॉब्लम आई थी, विच इज़ दी मिसिंग इशू। ओके। वो मिसिंग इशू वो आया था, मैं सर्विस कराई और उसके नेक्स्ट 3-4 दिन छोड़कर ही मैं एक राइड पे गया था, 120 लेके जा रहा हूँ, मिसिंग स्टार्ट हो गई। मेरे को लगा कि भाई ये क्या है, अभी सर्विस कराई थी। तो मैंने कहा कि मैंने शायद सर्विस सेंटर गलत चुन लिया है, बाइक में प्रॉब्लम नहीं थी। ये मैंने कंक्लूड कब करा, मैंने 3 अलग जगह से सर्विस सेंटर से पता कराया कि मिसिंग इशू कैसे सॉल्व हो सकता है। और एट द एंड जो मेरे अपने जिनसे मैं हमेशा कराता हूँ, उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने कहा बस थ्रॉटल बॉडी क्लीन करूंगा, एक हल्का सा यहाँ पे फिल्टर चेंज होगा, सॉल्व हो जाएगा। वरना हर कोई कह रहा कि भाई पूरी ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, आपकी वारंटी में ये है वो है। मैंने कहा चेंज कर देंगे, वारंटी में पैसा नहीं लगेगा, ओके है सब कुछ, बट इतनी जल्दी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आना मेरे को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो मैं जड़ तक जाना चाहता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो वो मेरे अपने बंदे ने सॉल्व किया, तो अब मैं हमेशा उनसे कराता हूँ और किसी से टच भी नहीं कराता मैं अपनी जो बाइक अपना को। बंदा है वो ऑफिशियली बजाज का सर्विस सेंटर है या Yes, फिर yes. बजाज का सर्विस पटपड़गंज में है। पटपड़गंज और वहाँ पे एक ही मैकेनिक है जिससे मैं कराता हूँ, सबको पता है वहाँ पे अगर ये बंदा है तो इसी से इसी से कराएगा। कराएगा और कोई। Yes, ये yes. बहुत अच्छी बात कही, मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है अगर मेरे को अपनी बाइक की सर्विस करानी है। 100% मैं रिकमेंड करता हूँ, उन्हीं से हाथ लगवाता हूँ मैंने, और किसी हाथ भी नहीं लगाता अपनी बाइक को। ग्रेट यार, ग्रेट। अगर प्रॉब्लम्स भी आपने बता दी है, कभी माइलेज वगैरह का कुछ ऐसा सोचा है? क्योंकि 250 सीसी है तो माइलेज का तो आप शायद ही नहीं सोचेंगे, बट फिर भी कभी कैलकुलेट करी होगी कुछ माइलेज नहीं, वगैरह? एक्चुअली ना बहुत फनी है। मैं अपने कई वीडियोस में स्टार्टिंग के बोलता कि भाई आपने 250 लिया है, माइलेज का मत सोचो। तो मेरे को कमेंट्स आते थे कि भाई नहीं हमें सोचना पड़ता है ये वो। तब से मैं बताना स्टार्ट करा कि मेरी राइड पे इतना माइलेज मिला। मैक्सिमम माइलेज मैं 53 निकाल चुका हूँ इसको, मतलब मीटर पे ही था, तो आप +-5 कर लो तो मतलब अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर ले तो 45 तक इजीली आपको मिल जाती है। 48 तक ही मान लो उस वाली राइड पे, क्योंकि मैं स्पीड लेकर गया था 60-70, बस इतनी स्पीड गई थी मेरी। तो वहाँ पे माइलेज मेरे को मैक्सिमम मिला था। एंड सबसे लोएस्ट मैंने निकाला है 20-22, जब मैंने एक दिन में इसको 750 किलोमीटर चलाया था। तो दिल्ली से मैं MP गया था कुंडलपुर, तो वहाँ पे 700 किलोमीटर एक दिन में मैंने की, 10 घंटे में, एक्चुअली नॉट एक दिन में, 10 घंटे में कर दिया था। तो वो तो 10 घंटे मतलब आप सुबह चले और शाम को सीधा दोपहर को मैं सुबह चला 3 बजे और दोपहर को पहुंच गया था। मैं सुबह 3 बजे स्टार्ट किया था और दोपहर को मैं पहुंच गया था 1 बजे। 10 घंटे में हो गया था ये सारा। हैट्स ऑफ टू यू अगेन यार। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ टायर्स आपने चेंज कराए, तो शायद लद्दाख राइड के लिए टायर वगैरह चेंज कराए होंगे। हाँ, लद्दाख से पहले मैंने इसमें काफी मॉडिफिकेशन कराई थी। अभी आप वापस इसको नेकेड फॉर्म में देख रहे हो, बट मैंने इसके अंदर बहुत चेंजेस कराए थे। यहाँ पे क्रैश गार्ड था, यहाँ पे सैडल ट्रे था, सब कुछ था। और मैंने टायर भी कराए थे, ये अपोलो के हैं। एंड 130 से मैंने 140 करा लिया है, आगे वाला 100 ही रखा हुआ है, 110 नहीं कराया। और बट ये है दोनों अपोलो के, रेडियल नहीं है, नॉन रेडियल टायर्स हैं एंड मिक्स्ड हैं, लाइक सॉफ्ट और हार्ड कंपोनेंट मिक्स्ड टायर्स हैं। तो बेस्ट है ऑफ रोड के लिए भी, हाईवे के लिए भी, सिटी के लिए भी, सब में बेस्ट है। तो भाई अगर किसी को मॉडिफिकेशंस वगैरह देखनी हो इस बाइक की, कि भाई ने लद्दाख में जाते टाइम पे क्या क्या कुछ करवाया था क्या नहीं, उसके लिए भाई का चैनल चेकआउट कर लो। भाई के चैनल को मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करो। बहुत अच्छी सीरीज़ आपको लद्दाख मिल सकती है। आप भी शायद इससे मोटिवेट हो सकते हो कि आप भी कोई भी बाइक लद्दाख लेके जा सकते हो। चलो भाई, लद्दाख हो रहा है तो लद्दाख का एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं कि 3000 किलोमीटर चलाया और वहाँ पे कोई सर्विसिंग नहीं होगी। आप क्या क्या कैरी तो आप करके लेके आएंगे बहुत कुछ, लेकिन बाइक ने कैसा परफॉर्म किया? जैसा कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, टायर आपने नए डलवा लिए थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि लद्दाख में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑफ रोड में, और ऐसी बाइक वो भी नेकेड बाइक को लेके जाना थोड़ा सा टफ रहता है मेरे हिसाब से। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा कि क्या आप रिकमेंड करोगे ये मैंने किया था और इसकी वजह से मेरे को कोई इशू नहीं आया? मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देता हूँ। रिकमेंडेड 100% लेकर जाओ, बेफिक्र होकर लेकर जाओ, बहुत आराम से निकालेगी। ऐसे ऐसे मैंने रास्ते इसमें से कर लिए विद लगेज। मैं मेंशन करूँगा कि लगेज के साथ, मेरा लगेज काफ़ी था, सेटल बैग था, ऊपर टेल बैग था, आगे टैंक बैग था, और ये सब लगेज के साथ आराम से निकाल लिया। जहाँ पे कुछ बाइकें जो थी, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपको पता है कि लद्दाख में जाने के लिए कौन सी बाइक फेमस है, वो अटक रही थी और मैं तो लोगों को गिरते हुए देखा उस पर मेरी बाइक ने कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करी। मज़ा आ गया मेरे को, तो 100% रिकमेंडेड है, आराम से ले जाओ बेफिक्र होकर। भाई का लद्दाख का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है N250 के साथ। अगर आप भी कोई जाना चाहते हो तो भाई कमेंट डाउन करके बताओ। और अगर लद्दाख से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है, मैं तो गया नहीं हूँ, भाई जा चुके हैं, N250 लेके जा चुके हैं, तो आप उनके चैनल पे जाओ और कमेंट करो, भाई से कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। वो सारी डिटेल आपको आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली दे ही देंगे कि आपको क्या कैरी करना चाहिए, क्या नहीं कैरी करना चाहिए। अभी जैसा 2024 है, एंड होने वाला है, 2025 स्टार्ट होने वाला है,
आई थिंक N250 में कोई अपडेट तो आएगा नहीं शायद, लेकिन जो अपडेट आया USD फॉक्स आ चुके हैं, रेडियल टायर है और टायर साइज भी बढ़ गया है और आई थिंक उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ गया है। तो रिकमेंडेशन क्या दोगे कि अगर आपके पास ये वाली बाइक है उसमें कुछ अपडेट्स ही हैं, तो अगर कोई लेना चाहता है तो क्या रिकमेंड रहेगा कि N250 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? 100% रिकमेंडेड है, बिकॉज अभी भी वो जिस प्राइस पे आती है, बिकॉज इसका प्राइस बढ़ा नहीं है। और जो आप अपडेट्स की बात करते हैं, टोटल 5 अपडेट्स थे वो, मैंने अपने चैनल पर डिटेल वीडियो बनाया कौन से 5 थे। अच्छा। तो वो पांचों के पांचों चेंज के साथ सेम प्राइस पे वो अभी भी बाइक दे रहे हैं। आई गेस फर्क पड़ा होगा 1000 का, बट मेरे को याद नहीं, आई गेस सेम ही था प्राइस, अभी भी सेम ही है इसका प्राइस। एंड आपको हर चीज़ मिल रही है, USD वगैरह मिल रहा है, जो आप फॉक्स चाहिए आपको आजकल, एवरीथिंग यू आर गेटिंग ऑन दिस मशीन। तो आई विल 100% रिकमेंडेड कि आप ले सकते हो, अभी भी बिल्कुल ले सकते हो। सब सवालों का आंसर्स आपको मिल चुके होंगे आई थिंक। तो आदित्य भाई थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला और आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं भी पहली बार लद्दाख रिटर्न बंदे से मिल रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर कि आप लॉन्ग राइड्स और करेंगे और साथ ही साथ अगर हो सकेगा तो मैं भी एक आधी राइड ज्वाइन करूंगा। 100% सब में इन्वाइटेड है। एंड आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी जिसके अंदर मैं हर मंथ राइड्स पे लेकर जाऊंगा, तो आप मेरे को DM कर सकते हो इसको ज्वाइन करने के लिए। सो एक अच्छी कम्युनिटी में बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया हूँ एंड काफ़ी लोग उसमें ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो थैंक यू आदित्य भाई एक अच्छा सा रिव्यू देने के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो आप भाई आदित्य भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो कोई भी क्वेरी एंड कंसर्न के लिए रिलेटेड टू दिस बाइक, रिलेटेड टू लद्दाख राइड एंड रिलेटेड टू आदित्य भाई की कैसे हम एक राइडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करा रहे हैं या कैसे कुछ कर रहे हैं, क्या राइड प्लान रहेगा, उसके लिए आप कमेंट डाउन करो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज थी N250 को लेके, अगर किसी के दिमाग में अभी भी डाउट हो ना, तो वो आदित्य भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस बाइक के साथ लद्दाख कर लिया है। तो भाई आई गेस कि किसी के लिए भी ये बाइक पेनफुल नहीं हो सकती है और इतने प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ बेहतर तो होगा ही। तो ये था ओवरऑल इस ओनरशिप रिव्यू वीडियो में, आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।